आज उदयपुर में हम सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंदर नवनियुक्त कुलपति जो कि नज़ाकतों के शहर लखनऊ से आई हैं और पिछले काफ़ी समय से कार्यभार संभाला हुआ है, उनसे बातचीत करने के लिए आए हैं। प्रोफेसर सुनीता मिश्रा अपने आप में एक जाना पहचाना नाम है एजुकेशन के फील्ड में। आप इससे पहले बीएचयू में रही हैं 12.5 साल और करीब 15-16 साल का आपका लखनऊ में एज ए डीन अनुभव है। अब क्योंकि आप उदयपुर पधारी हैं, उदयपुर का कल्चर और लखनऊ के कल्चर में बहुत फ़र्क है। और इससे पहले एक और कुलपति यहाँ पे अमेरिका से उनकी आए थे, वो भी लखनऊ से थे। उन्होंने भी अपनी एक अमिट छाप छोड़ी थी यहाँ पे काम में। और उसके बीच में त्रिवेदी साहब, क्योंकि वो लोकल थे और त्रिवेदी साहब पहले भी 2 बार वाइस चांसलर रहे, उसके बाद उन्होंने शॉर्ट गैप अरेंजमेंट के रूप में भी काम किया। सीपी जोशी साहब पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जो भी हैं, वो भी यहीं से हैं, इसी यूनिवर्सिटी से हैं। तो सुखाड़िया यूनिवर्सिटी राजनीतिक रूप से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उस बीच में आप यहाँ पधारी हैं, तो आपके मन में इस विश्वविद्यालय को लेकर जो उन्होंने अभी तक अनुभव किया है वो हम जानते हैं। आपका मैडम स्वागत है हमारे चैनल पे। मैडम, पहले तो ये बताएं कि आप यूपी के कल्चर से रही हैं, उड़ीसा के कल्चर से रही हैं, आप राजस्थान के कल्चर में आई हैं। हाँ। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, क्योंकि तीनों जो है ये एक आपका एक दिव्य भव्य शहर, क्योंकि वो एक ट्रेडिशनल होने के नाते और पाश्चात्य संस्कृति का एक धरोहर सर। तीनों उड़ीसा भी पूरा पाली से ही वो, एंड ये हमारा लखनऊ का भी नज़ाकत, लखनऊ का भी तहजीब उसी के लिए मशहूर। यहाँ पे राजस्थान, वो भी ट्रेडिशनल कल्चर एंड लेक सिटी उदयपुर में मैं आने के लिए बहुत मुझे सौभाग्यशाली, मैं खुद ही को ये मुझे बहुत खुशी अनुभव हो रहा है, क्योंकि इतना जो अच्छा नाम था मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, उसी में मैं फर्स्ट महिला कुलपति हूँ पहले तो। और वो 62 साल से इतना पुराना परंपरागत यूनिवर्सिटी, अच्छा लगा, बहुत खुशी अनुभव हुई। एंड ज्वाइन करने के बाद ये मेवाड़ का एक अपना रहता है, वो अपना भाषा संस्कृति उनका धरोहर को वो एक अच्छा पकड़ के इनका रखा जाता है। उनका खान पान का शैली, उनका रहन सहन, और वो पक्का होते हैं अपना भाषा, वो अपना ज्ञान और किसी में भी। और राजस्थान वो एज ए शहर बहुत अच्छा मिक्सिंग सब आपका सभी डाइवर्सिटी ये का इंटरेस्ट का शहर। एंड यहाँ का जो कला संस्कृति और इसके साथ साथ इनका जो ट्रेडिशनल परंपरागत भोजन शैली, उनका जो खान पान मुझे बहुत अच्छा लगा। मैडम, आप बीएचयू में भी रही, मगर बीएचयू का कोई जिक्र आपने नहीं किया। काशी अपने आप में आज तो वर्ल्ड लेवल पे है, और लखनऊ नेचुरली नज़ाकत और इज्जत का शहर माना जाता है। वहाँ की बोली अपने काशी जो है, काशी तो उसका सुबह शाम बताया जाता है कि सुबह के टाइम जो है लखनऊ का अच्छा रहता है, काशी का शाम का। एंड इसीलिए काशी का जो है वो बाबा विश्वनाथ की नगरी है, एंड उन्हीं के सेवारत, उसी में संकट मोचन। और बीएचयू इतना ओल्डेस्ट लिविंग सिटी है काशी, तो उसी का खान वो भी इतना अच्छा लगता है मुझे। काशी का जब जिक्र होता है, मैं राजस्थान को ज़्यादा सिमिलरिटी, क्योंकि उधर भी कचौड़ी गली है, यहाँ का जो भोजन कचौड़ी का बहुत रहता है। सो ऑल्सो उनका दाल बाटी चूरमा यहाँ का वो रहता है, उधर भी बाटी चोखा, तो उनका खान पान में। बट लखनऊ का खान पान, लखनऊ का तहजीब थोड़ा डिफरेंट, उनका जो है शहर बहुत ट्रेडिशनल। यहाँ लखनऊ का एक चीज़ मैं मिस करती हूँ, वहीं पे पुराना लखनऊ में बहुत, क्योंकि उसमें भी पानी का अच्छा है, कबूतर है बहुत, जहाँ कबूतर रहता है वो एक धरोहर
माना जाता है, लक्ष्मी का वास। और यहाँ पे राजस्थान में आप जहाँ पे भी जाओ पानी और कबूतर जरूर मिलेगा। तो ये सिमिलैरिटी मुझे देखने को मिली। मैडम, आप खान पान की बात कही और आप होम साइंस से हैं, है। तो 3 जगह का फ्लेवर आपके पास है। हाँ। काशी का है, हाँ। उड़ीसा का है, लखनऊ का, फिर अब चौथा उदयपुर का हाँ। फ्लेवर। हाँ। तो ये तो आपने खाने पाने के लिए, उसमें क्या सिमिलरिटी दिखी आपको? हमारा उड़ीसा में मैं जब वो जगन्नाथ का कल्चर, जगन्नाथ धाम पुरी में मैं बिलोंग्स टू, तो उसमें 56 भोग का व्यंजन बनता है। तो 56 भोज में हम लोग का भगवान को बहुत खाना पूरा 5 टाइप का व्यंजन का परोसा जाता है। एंड यहाँ पे भी नाथ द्वार मैंने विजिट किया, वो भगवान का वो 8 भोजन का परंपरा दिखा। नाथ द्वार में वो श्रीनाथ जी का वो एक अच्छा लगा। एंड लखनऊ में वो हमारा अयोध्या पास है, तो अयोध्या खाली 100 किलोमीटर के अंतर्गत, और निमिषारण्य है वो सीतापुर में। तो सभी का वो जो रिलीजियस बॉन्डिंग प्लस उन्हीं के भोजन का वो सब भगवान के स्पिरिचुअलिटी विद ये में आ जाता है उसमें। एंड वो खाली रह गया हमारा काशी का भी, वो जो लस्सी जो पिएगा, और वो आजीवन या पहलमान का लस्सी, उसमें वो पूरा मलाई देके वो एक बढ़िया। एंड उसी में भी यहाँ पे दूध का भी बढ़िया जलेवा वो भी हमने लगा। खान पान का तो सभी शहर अपने अपने में मशहूर है, और सभी का किसी को हम बेस्ट कह नहीं पाएंगे, सभी में वो पूरा एक अलग तरह का फ्लेवर्स बहुत अच्छा है। मैडम, आप एजुकेशन से हैं, आप ग्रास रूट लेवल से जानती हैं। उदयपुर आप प्रधानी है, तो ये ट्राइबल बेल्ट है, तो यहाँ का जो एजुकेशन लेवल है, यहाँ बहुत सारे वाइस चांसलर्स ने अपने अपने तरीके से ये काम किया। IB साहब ने किया, अमेरिका सिंह जी ने किया, उनसे पुराने वाइस चांसलर ने किया। तो अब आपके मन में क्या, मानस में क्या है कि क्या आप नया देना चाहती हैं इस ट्राइबल बेल्ट को? ट्राइबल बेल्ट यहाँ जनजाति का बहुत है, यहाँ पे भी परसेंटेज वाइज। हमारा तो ऑलरेडी वो राणापुंजा हॉस्टल है, वो यूनिवर्सिटी का बढ़ावा देने के लिए जो एजुकेशन का हमने भी यहाँ सोच रखा है कि एकेडमिक स्टाफ कॉलेज, जो कि वो एक ग्रेडिंग होता है सभी फैकल्टी मेंबर्स के लिए, वो एक जरूर खोलना प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नहीं है बिल्कुल। एकेडमिक स्टाफ कॉलेज करने से हमारा जो शिक्षक जितने यहाँ के हैं और बाहर ना जाके यहाँ पे उनका ग्रेडिंग, यहाँ पे उनका गुणवत्ता का जांच सब हो जाता है। एंड स्टूडेंट के लिए भी मैंने यहाँ पे महिला हॉस्टल भी थोड़ा कम है, 2 है, तो उसमें भी थोड़ा हॉस्टल का वो करेंगे। और नया जो जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे नहीं है, एंड उसको जब लाएंगे तो सेंटर से भी पैसा मिल जाता है ये सब प्रोग्राम लाने में। कंप्यूटर है ऑलरेडी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा तो कोर्स उसमें अच्छा रहेगा। और बाकी जो जितना ये स्किल डेवलपमेंट, वो कम्युनिटी कॉलेज का भी नहीं है। स्किल डेवलपमेंट का भी हमारा जो मंत्री जी हैं, प्रधान जी हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान जी से भी, उनको भी जानकार हैं, वो भी उड़ीसा के हैं, थोड़ा सा देख के उन्हीं से भी देख लेते हैं कि जॉब ओरिएंटेड, क्योंकि वो सर्टिफिकेट कोर्स और वो रहेगा कि हमारा कम जो डिप्लोमा कोर्सेस, उसी में आजकल के बच्चे चाहते हैं कि जॉब ओरिएंटेड कोर्स हम लोग चलाए, सो दैट उसी में वो 6 महीना 1 साल में वो कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो उन्हीं के लिए प्रयास करेंगे। कमर्शियल टेलरिंग है भी, और उनके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ज्वेलर्जी का, फॉरेस्ट्री का यहाँ नहीं है, फॉरेस्ट्री का कुछ कोर्स आ जाए तो ये सब देख के। एग्रीकल्चर का है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग का और भी प्रयास करेंगे तो हॉर्टिकल्चर का आ जाए तो उसी में अच्छा। फूड एंड न्यूट्रिशन, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो नहीं है, उसमें भी करेंगे। इनोवेटिव फूड साइंस, फूड प्रोसेसिंग, ये सब में करेंगे। मैडम, अमेरिका सिंह जी जब यहाँ पे वाइस चांसलर थे, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज़ पे काम किया था, वो नेशनल साइंस कांग्रेस उदयपुर के लिए
सैंक्शन हो गई थी या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई थी। मीनवाइल कुछ इश्यूज की वजह से वो अटक गई, क्योंकि उनका लखनऊ से बहुत ज़्यादा था और उन्होंने लखनऊ से, क्योंकि नेशनल साइंस कांग्रेस अपने आप में बहुत प्राइड प्रोग्राम है और प्रधानमंत्री उसमें खुद आते हैं जनवरी के अंदर। तो क्या आप जो उनका वो जो इशू है, क्योंकि जो कमेटी है उन्होंने उदयपुर पे अप्रूव कर रखा है नेशनल साइंस कांग्रेस कराने के लिए, रीजन बाद में कुछ हुए तो उससे नहीं, क्या अमेरिका सिंह जी का वो सपना आप पूरा करेंगे नेशनल साइंस कांग्रेस उदयपुर को वापस मिले? नहीं, नेशनल कांग्रेस साइंस कांग्रेस का मैं परमानेंट मेंबर हूँ और वो जो है हमने पूरा जहाँ पे भी होता है हम सभी में अटेंड किए हैं, तो उसके लिए ये एक अलग पहचान है उसका। इतने सारे नोबेल लॉरेट यहाँ पे आना पड़ता है, कम से कम 15 नोबेल लॉरेट को भी लाना पड़ेगा, तो वो हम जरूर कराएंगे, लेकिन वो भी एक अभी तुरंत नहीं, क्योंकि हमारा 7 साल से नैक नहीं हुआ है। नैक जो है नेशनल एक्रीडिशन नहीं होगा तो हमको पैसा यूजीसी से पूरा फंडिंग मिलता है, तो वो नवंबर में होने का है, तो वो फास्ट हम लोग लगे हुए हैं कि नैक का हो जाए, क्योंकि 7 साल के बाद ये हो रहा है। तो उसी का हो जाने के बाद नेक्स्ट ईयर 2024 में मैं ये साइंस कांग्रेस के लिए मैं जरूर प्रयत्न और प्रयास में रहूंगी कि वो कराना होगा उसको। अमेरिका सिंह जी के टाइम पे बहुत सी योजनाएं पाइपलाइन में थी, कुछ तो फलीभूत हो गई, जैसे एक मेडिकल कॉलेज उनका सपना था कि यहाँ खुले, एक बीएड कॉलेज वो खोलना चाह रहे थे, खुल गया आपका, और भी बहुत सी, जैसे बिलोता उनका था, ये संविधान पार्क उन्होंने दिया, और भी बहुत सी चीजें वो करना चाह रहे थे। तो वो जो पाइपलाइन में आपके यहाँ ऑलरेडी प्रोसेस हो चुके हैं योजना, उनके ऊपर आपका क्या फोकस? उनका तो बहुत अच्छा प्रयास था, ये संविधान पार्क वो सभी का, उनका सुखाड़िया से ही चल के बाकी 24 यूनिवर्सिटी में संविधान पार्क, फिर एक के बाद अभी बांसवाड़ा में जस्ट 5 दिन पहले संविधान पार्क कंप्लीट हुआ है। तो वो तो एक अच्छा प्रयास और उतना वो रहा। देन उनका भी वो बीएड का खोलना, इंजीनियरिंग कॉलेज, आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग का वो करना, वो सब बहुत अच्छा योगदान अमेरिका जी का। एंड उसके बाद हमारा, क्योंकि बिलोता में भी उनका प्रयास में वो जो नियम पड़ा था वो कॉलेज के रूप में भी हमारे टाइम में इनॉग्रेशन हो गया और वो बिल्डिंग पूरा बन के बहुत अच्छा उसका उनका प्रयास और अभी का हमारा योगदान में भी वो हुआ उसमें अभी। लेकिन अभी हमारा अच्छा रहेगा कि इसमें एक उदयपुर को एक हमारा यहाँ पे और कोई ये में नहीं है, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी उसको चाह रही हूँ हो जाए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगा तो महिला कॉलेज होना अनिवार्य है। वो तो बिलोता में हमारा अभी हो गया है। तो उदयपुर में कैंपस खोलने का था, बात हुई थी मेरी दोनों का, तो उदयपुर में भी अपने इसी कैंपस में यहाँ कॉलेज भी, ये भी 22 किलोमीटर, कोई 20 मिनट लगता है, कोई ये नहीं, वो भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नाम पे, बट महिला कॉलेज अपना यूनिवर्सिटी है। जी वही विश्वविद्यालय कैंपस का खोलने का था। इसी में भी यहाँ पे तो ऑलरेडी है हमारा, तो बॉयज और कोई जेंडर पैरिटी और डिस्क्रिमिनेशन नहीं, सभी बॉयज गर्ल सब तो पढ़ रही हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे और उसी को ही और विकास कर लेंगे और डबल क्यों यहाँ करेंगे। और हेल्थ साइंसेस का जैसे नहीं है, हेल्थ साइंसेस का कुछ खुल जाए, नर्सिंग का उनका भी वो एक था कि नर्सिंग का हो जाए, लेकिन यहाँ पे भी पास में 15 किलोमीटर दूर में भी बड़ा सा बहुत अच्छा ये मेडिकल इंस्टीट्यूशन है। तो हमारा भी नियम थोड़ा देखना पड़ेगा, विद इन ब्यास 15 किलोमीटर के अंतर्गत कोई इंस्टीट्यूशन हो तो फिर उसी में थोड़ा हो जाए तो इतना बच्चे आएंगे नहीं। तो वो देख के जो हेल्थ साइंसेस का डिफरेंट वो है, फिजियोथेरापी हो गया, एक्सरेज वाला हो गया, रेडिएशन वाला हो गया, वो हो गया, ऑर्थोपेडिक्स का हो गया, वो नर्सिंग हो गया, तो ये सब अच्छा चैलेंजेस रहेगा हम लोग के लिए, वो हम कर लेंगे।
वो उसी के लिए। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए जो जो चाहिए, क्योंकि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2 जगह में 32 साल से मैं हूँ, तो वो मुझे मेरा तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो मैडम नया खुलेगा ना ये बिल्कुल, हाँ। वो इसका पार्ट तो नहीं बन सकता सुखाड़िया यूनिवर्सिटी ये का? बन सकता है, जैसे जो है इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। हाँ, जैसे वो प्रयागराज में वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी था, पहले स्टेट यूनिवर्सिटी था। स्टेट यूनिवर्सिटी सभी में, हमारा यूनिवर्सिटी भी 1 साल स्टेट यूनिवर्सिटी रहा, 3 साल रहा, फिर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। सेंट्रल यूनिवर्सिटी करने के लिए एक महिला कॉलेज होना आवश्यक है, एक वो उसमें ये जो मैंने बताया रिफ्रेशर ओरिएंटेशन के लिए एक कॉलेज होना भी ज़रूरी है, और उसके साथ साथ स्कूल एजुकेशन का भी वो देना चाहिए, जो कि मोहनलाल सुखाड़िया का एफिलेटेड कॉलेज, मोहनलाल यूनिवर्सिटी का जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज सभी में है, वो हम लोग का दर्ज। इंजीनियरिंग होना ज़रूरी है, मेडिकल फार्माकोलॉजी होना, सोल्सो मैनेजमेंट, ये सब में तो ये सब है, तो वो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। एंड सो ऑल्सो वो एक एक स्टेट में 6-7 सेंट्रल यूनिवर्सिटी होना है। हमारा यहाँ पे किशनगढ़ में है, ओनली एक है, तो जोधपुर में भी बन सकता है, उदयपुर में भी बन सकता है, दो जगह में भी हमारा स्कोप है, अभी काफी डेवलपमेंट है। और हमारा यूपी में 7 ऑलरेडी बन चुका है। तो यहाँ पे स्टेट होने, और राजस्थान 2020-30 में इतना इनका मिशन 20-30 में अंतर्गत बहुत सारे डेवलपमेंट, और इतना डेवलपमेंट कोई स्टेट का नहीं हुआ है। तो हम सौभाग्यशाली मानते हैं कि राजस्थान जैसे शहर में हमारा फर्स्ट इतना आपकी कोई ट्रेडिशनल। बातचीत हुई है ऊपर के लेवल पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर? ना वो भी या कोई प्रोसेस में डाला है आपने अभी? ना, हमने डाले नहीं, मेरा तो 60 डेज हुआ है। हम कहीं शायद कोई लेटर या कॉरेस्पॉन्डेंस या कोई बातचीत आपकी नहीं किसी से हुई हो? हुआ नहीं, बट एवरीवन मुझे कह रही है कि आप आए हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो आपको ये वाला आगे करने के लिए एक प्रपोजल जरूरी है। नहीं, बहुत अच्छा विचार है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर, अगर ये खुलता है, क्योंकि उदयपुर वैसे भी हब है, तो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर उदयपुर आती है तो अच्छा रहता है। जी। एंड जो चाहिए भी वो बहुत छोटा यूनिवर्सिटी नहीं, हमारा चाहिए उसमें कि एटलीस्ट 200 एकर्स लैंड होना चाहिए, ये है। एंड वो जो है ये तो 600 करीब एकर्स का है। सो ऑल्सो इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग, फार्माकोलॉजी, आर्ट्स, कॉमर्स, सोल्सो साइंस सिस्टम सभी होना चाहिए, वो सब है। तो ये महिला कॉलेज ये भी हो गया है। आपने लैंड की बात की, हाँ। तो वो अमेरिका सिंह जी के टाइम पे चंपाबाग की जमीन को लेकर का शायद इशू आपके नॉलेज में आया होगा या नहीं आया? उतना अभी नॉलेज में नहीं आया। तो एक चंपाबाग की जमीन है जो कि ऑलरेडी यूनिवर्सिटी को पहले मिल चुकी थी। अच्छा। और वो अभी काफी समय से डिस्प्यूटेड पड़ी हुई है, उसके लिए उन्होंने काफी प्रयास किए थे चंपाबाग को लेने के लिए। तो जब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाना चाह रही हैं, तो शहर के बीच में इतना बड़ी जमीन ऑलरेडी उस जमाने की पड़ी हुई है, तो वो भी आपके लिए, आपके जो सपने हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, वो जरूरी नहीं है। हमारे पास सपोज 200 यहाँ पे है, तो वो जो पड़ा हुआ है वो शहर अंदर वाला, वो उसको अभी ना लग के जो कंसंट्रेशन यहाँ का अच्छा, वो कौन सा एकेडमिक स्टाफ कॉलेज खोले, महिला कॉलेज खोला जाए, जॉब ओरिएंटेड वो स्किल डेवलपमेंट, और वो जितना छोटे छोटे हमारा सर्टिफिकेट एंड वो कोर्सेज खोलना, वो प्राथमिकता उसको दे के वो फिर आगे बढ़ाएंगे कि वो हम आगे को कैसे शिक्षा को ऊपर ले, उसका गुणवत्ता और क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों एजुकेशन कर सके। वो कैंपस में है, वो तो सेंटर उसी के लिए, वो एक बाद में भी किसी में प्रयास, बट ये वाला ज़्यादा टाइम ज़्यादा नहीं, 3 साल में कुछ ऐसे करना चाहिए कि वो याद रखा जाए कि वो, इसीलिए हमारा विचार है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए वो प्रयास। मैडम, अभी आपने शिक्षा में गुणवत्ता की बात की, तो आप सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, क्योंकि क्लासेस नहीं होती है, ऐसा जनरल लोगों का परसेप्शन है,
एजुकेशन जो बच्चे लेने आते हैं उनको जो जिस लेवल की मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, और बहुत सी कमियां हैं। सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया, वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, खाली एग्जामिनेशन पैटर्न के रूप में चल रहा है। तो उसको कैसे आप सुधारेंगी, कैसे सुधारेंगी? वो तो मैंने बहुत उसमें आते ही वही बच्चों का प्रॉब्लम्स भी था, बट बच्चे बहुत बढ़िया। एंड मैंने खुद ही क्लास विजिट की हूँ, मैं कभी बताती नहीं कहाँ गई, जब भी गई हूँ मुझे पूरा क्लास में भरमार बच्चे मिले हैं एंड उनके साथ इंटरैक्ट भी की हूँ। मैं आर्ट्स कॉलेज गई, साइंस में गई हूँ, बढ़िया बच्चे। कोई ये भी जो बच्चे नहीं होता है क्लास, वो हम कभी भी नहीं कह सकते हैं कि क्लास नहीं है, क्योंकि टीचर्स को भी देखिए, यहाँ के जो 300 टीचर्स ऑल आर वेरी क्वालिफाइड। सो ऑल्सो उनका रिसर्च पब्लिकेशन, उन्हीं का जितना आपने देख लीजिए जो पेपर्स बुक में बढ़िया, और ऐसे नहीं है। और उनको यहीं पे ही उनको जैसे आप मोल्ड करेंगे, मोटिवेशन देंगे, टीचर और स्टूडेंट सब अच्छा होंगे। अभी टीचर्स कुछ वो रिसर्च के प्रति उदासीनता हो रहे थे, लेकिन हमने उनको बता दिया कि आपका 10 तारीख तक वो आपको ले लो, क्योंकि JRF बच्चे मिलेंगे नहीं। सब मान लिए, सभी चारों को चारों टीचर सब ले लिए। तो वो भी उनको यहाँ पे जो है पेशेंस लेके और अच्छा ढंग से बताएंगे तो वो सब कर लेते हैं। जो एक एक हल करना, अभी स्टूडेंट का भी कुछ रहता है समस्याएं, क्योंकि उनको भी, और नया शिक्षा नीति वो NEP लागू हो गया है हमारा यहाँ पे, तो सभी में ऑलरेडी जियोलॉजी एंड जियोलॉजी में वो मैडम कल बता रहे थे, MPTC और डिसिप्लिन स्पेसिफाइड कोर्सेज, वैल्यू एजुकेशन का कोर्सेज सब चल रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ का भी वो सभी कोर्सेज NEP ऑलरेडी लागू है, और यहाँ का भी फास्ट सुखाड़िया में ही NEP लागू हुआ। फिर होने के बाद अभी एफिलेटेड कॉलेजेस का वो है, कुछ कॉलेजेस ऑलरेडी है, गवर्नमेंट कॉलेजेस कर चुके हैं। प्राइवेट कॉलेजेस जो समझ नहीं पा रही हैं उनको भी बुला के हम लोग उनको भी कैसे करना है, किस टाइप का, क्योंकि वो जो ग्रेजुएशन का LOCF लर्निंग आउटकम करिकुलम, वो हमारा यहाँ पे ऑलरेडी मैं उसका चेयरमैन हूँ UGC। ओके, हाँ ओके। तो उसी का LOCF लर्निंग आउटकम, C में करिकुलम, F में फ्रेमवर्क, LOCF लर्निंग आउटकम करिकुलम फ्रेमवर्क। तो ग्रेजुएशन लेवल में करिकुलम कैसे होना चाहिए, NEP में 120 क्रेडिट कोर्सेज का होना है। उसी में एक कोर कोर्सेज होता है, एक डिसिप्लिन स्पेसिफाइड कोर्सेज होता है, एक वैल्यू एडिक्शन कोर्सेज रहता है, उसको छोड़ के MPTC और मल्टीपल एग्जिस्ट एंड एंट्री कोर्सेज, ये सब हमारा यहाँ पे लागू हो चुका है। और मैंने सभी जितना साइंस फैकल्टी सभी कॉलेज का कोर्स सिलेबस मेरे पास सब पहुंच गया है, एंड वो कोर्स सिलेबस एंड उसी हिसाब से क्या कैसे कोर्स को कितना दिन में कंप्लीट करेंगे, मेरा ऑलरेडी मैं बहुत अच्छे से अभी, एंड मेरा पूरा विश्वास है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रहने के बाद स्टेट यूनिवर्सिटी में मैंने बहुत अच्छा कंट्रोल करने का मेरा अच्छा रहेगा, और इसमें मैं कभी भी चूकूंगी नहीं। और मेरे साथ मेरे जितने भी कलीग्स पूरा कंधे पे कंधे मिला के सब मुझे बहुत हार्टिली वो वेलकम करते हैं, और सोल्स और रजिस्टर कंट्रोलर सब परमानेंट आ चुके हैं, तो उन्हीं के साथ मेरा बहुत अच्छा है, एंड हमारा नॉन टीचिंग भी सही है। तो उन्हीं के साथ मैंने एक अच्छा शुरुआत करूँगी यहाँ का। मैडम, LOCF की बात की आपने, ये एक नई चीज़ थी हमारे लिए। हाँ। क्योंकि ये चुनाव का वर्ष है। हाँ। और आपके जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वो चुनाव में चले जाते हैं, फिर आपके सामने एक अलग सा चैलेंज आएगा कि आप कोर्स कैसे मतलब समय पे पूरा कराएंगी, क्लासेस कैसे कराएंगे, इस चैलेंज को कैसे आप पूरा करेंगे? हमने ऑलरेडी व्हाट्सएप का वो ग्रुप बना दिए हैं जितने भी, एंड नोडल ऑफिसर यहाँ पे
वो एनईपी के जो है केबी जोशी साहब, प्रोफेसर केबी जोशी, वो उनका काम है जो 198 कॉलेजेस है उन्हीं का वो सभी प्रिंसिपल एंड उनका जो नोडल ऑफिसर का जो उनका रहते हैं कोर्स का नोडल ऑफिसर, उनको बुला के यहाँ पे और चित्तौड़गढ़ विजिट और उसके साथ राजसमंद का कुछ कॉलेजेस हम लोग जाके किस टाइप का कोर्सेस और कैसे आपका क्या क्या करना है, हम खुद ही भी गए थे 2 बार और जोशी साहब इसको भी यहाँ पे बता चुके हैं सभी एंड बहुत लोग बहुत जगह में ये ऑलरेडी ये में आ चुका है। जो जहाँ पे थोड़ा लेट भी शुरू हो रहा है, अक्टूबर 30 तारीख लास्ट डेट है। सब लोग इस साल में तो एनईपी लागू तो है ही क्योंकि 20 का आया था सभी कॉलेजेस में। ये हमारा सुखाड़िया में ऑलरेडी सभी कोर्स स्ट्रक्चर सभी चल पड़ा, तो उसी हिसाब से अनुकरण करके हम लोग लगे हैं और जो नहीं कर पाएंगे भी उनको बता देंगे ऐसे 120-22 क्रेडिट लेना होता है। इसमें आपका कैसे कोर्स आपने फ्लोट करोगे, 8-10 कोर्सेस रहेगा, उसी में आपका टीचर्स का स्पेशलाइजेशन के अनुसार आपको कोर्स लेना है और उसी में टीचर्स का पारदर्शिता, टीचर्स का गुणवत्ता दोनों भी उसमें आ जाएंगे। बच्चों को ये यूनिवर्सल एजुकेशन दिया जाएगा, वो सुबह के टाइम 9:30 to 10:30 1 घंटा एनईपी का कोर्सेस वो सब लोग करेंगे और मास जो सर्टिफिकेट और वो ये जो क्रेडिट कोर्सेस सपोज उनका 8 वो कर रहे हैं फ्लोट, उसको भी हफ्ता में 2-2 दिन हिसाब में बट टाइम फिक्स करना पड़ेगा सुबह के टाइम सो दैट बाकी क्लासेस में वो क्लैश नहीं आएगा। तो मॉर्निंग का सभी से ये रखेंगे, वो मैंने बता के एनईपी का भी मैंने हमारा यूनिवर्सिटी का भी कोऑर्डिनेटर रह चुकी हूँ IQAC का, तो मुझे ये सब पूरा पता है, मैं कर लूँगी। और यहाँ पे भी बहुत परिश्रमिक सभी टीचर्स जिनको जो काम दे दो वो जाके वो करके फिर हमको रिपोर्ट भी कर लेते हैं। मैडम आपकी जो प्रतिभा है वो यूजीसी के बारे में, नीति के बारे में, ये हमारे लिए एक नया विषय था जानने के लिए। इसके लिए हम आपसे पुनः आएंगे और बात करेंगे। आज जो आपने जानकारी दी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर आपके जो मन में है, उसके लिए ये भी हमारे लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि सुखाड़िया यूनिवर्सिटी हो सकता है कि जल्दी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बने। मैडम से एक बार फिर पुनः आके हम बात करेंगे यूजीसी और नई जो पॉलिसी है एजुकेशन की, उसके लिए। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।